हेलो, मैं कृष्णा आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। थोड़ा सा गैप हो गया, उसके लिए सॉरी, मगर अब कंटिन्यूअसली आपके पास हर हफ्ते संडे के दिन सुबह 8 बजे वीडियो आते रहेंगे, जैसा पिछले कुछ वर्षों से चलता जा रहा था। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, एक ऐसी पुरानी घटना जो मेरे साथ घटी थी और अभी मैं रिसेंटली फिर उसी जगह पर घूमने गया तो क्या हुआ उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूं। कोई 10-12 साल पहले की बात है, मैं अपने एक मित्र के साथ किसी जगह पर घूमने के लिए गया था। मेरे नई नई जगह को एक्सप्लोर करने की आदत है, कुछ जहां पर कोई ना जाता हो या फिर बड़ा आइसोलेटेड हो, बिल्कुल सुनसान हो, कुछ ऐसी जगह ढूंढा जाए, कुछ ऐसी जगह देखी जाए जो कि कुछ अलग हो, बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा ना हो रही हो। तो मैं और मेरे मित्र चल दिए एक ऐसी जगह को ढूंढने के लिए। थोड़ा बहुत अंदाजा था कि इधर ऐसी जगह वैसी जगह है। चलते चले गए। फाइनली हमें वो जगह मिल तो गई थी, बड़ी सुंदर, मगर हम इतना दूर आ चुके थे, हमें लगा यार इस जगह को देखने के लिए क्या इतना दूर आना ठीक था? क्या इतना ये डिजर्व करता है जगह? क्या हम इसके लिए इतना खर्च और इतने हम एफर्ट करने चाहिए थी? जो भी हो, हम वहां पहुंच तो गए थे, देख लिया, अच्छा लगा। अब लौटने लगे। लौटने में हम इतना थक गए थे कि लगा कि अब कुछ खाने को मिल जाए। मैं इतना आइसोलेटेड थी जगह कि दूर दूर तक कुछ भी न तो अभी तक खाने का मिला था और ना उम्मीद दिख रही थी, क्योंकि आते समय भी कुछ ऐसा दिखा नहीं था रास्ते में कि यहां पर जाकर के कुछ ऐसे पॉइंट्स दिख रहे हों। चलते चले गए। रास्ते में काफी नीचे आ जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि एक झोपड़ी जैसी एक चीज है जो रास्ते में दिख रही है। हमने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या पता यहां कुछ खाने का मिल जाए या कुछ खाने का ही बेच रहा हो, कुछ लिखा ना हो बाहर। वहां अंदर गए तो हमारा अंदाजा सही निकला। एक ढाबा जैसा था जो कि झोपड़ी के अंदर, वो खुद भी व्यक्ति उसके अंदर ही रहता था अपने माँ के साथ, और वहां पर वो कुछ ना कुछ खाने पीने का बनाता था। और जो लोग वहां से कभी कभी गुजरते थे या फिर कोई उस जगह को हमारे जैसा ही ढूंढने के लिए पहुंचता था तो वहां से कुछ खा लिया करता था। हम भी अंदर गए तो उसने बताया हमारे पास दाल चावल है और समोसे हैं, मगर बोला समोसे रेडी नहीं, मगर 10 मिनट में रेडी कर दूंगा। हमने कहा यार दाल चावल तो खाने की इच्छा नहीं, तो समोसे ही रेडी कर दे। तो उसने समोसे रेडी किया। क्या लाजवाब समोसे बनाए थे उसने, और चटनी भी बड़ी अच्छी थी। हमने समोसे खाए। उसने कोई ज़्यादा पैसे नहीं लिए, 10 रुपए के आसपास उसने पर समोसे का चार्ज किया। मगर समोसे अपने रेट के हिसाब से बहुत सस्ते थे, साइज भी उसका बहुत बड़ा था। हमें बड़ा अच्छा लगा, मगर निकलते निकलते रहा नहीं गया, एक सलाह दे डाली। कहा भाई तुम थोड़ी ऐसी जगह क्यों नहीं बिजनेस करते हो जहां पर तुम्हारा अच्छा ग्रो हो, तुम्हें कस्टमर्स ज्यादा मिले। ऐसी जगह जाओ जहां पे फुटफॉल ज्यादा हो, क्यों यहीं पर हो? उसने अपना राम कहानी बतानी शुरू की कि यही मेरा घर है, यही मेरी पुश्तैनी जगह है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। एक माँ है, उसके साथ इसी घर में रहता हूँ, जितनी भी आमदनी हो जाती है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। कोई बहुत कम आमदनी भी नहीं होती है, मैं इतना हो जाता है, गुजारा चल जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई नहीं आता, मगर मैक्सिमम दिन 100-50 लोग यहां से गुजर ही जाते हैं, और उसमें से मैक्सिमम लोग ये और कहीं कुछ ना होने की वजह से यहीं रुकते हैं और कुछ ना कुछ खा के चले जाते हैं। मेरा गुजारा चल जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत कमा रहा हूं, मगर ऐसा भी नहीं कि भूखे मरने वाली स्थिति है, ठीक ठाक है स्थिति, मगर और मैं ग्रो कर सकता हूं, मगर ये जगह नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा चलो इतना कर दो, इतने बढ़िया समोसे बनाते हो, इसका रेट ही बढ़ा दो। उसने कहा हाँ इस पर विचार किया जा सकता है। मैंने साथ में एक सलाह और दे डाली, क्यों नहीं बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाते हो, लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये घर है कि दुकान। उसने कहा कि माँ नहीं चाहती। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम्हारी माँ की मर्जी, मैं इसमें बोलने वाला क्या होता हूं, मगर यदि छोटा सा एक बोर्ड लगा दोगे बाहर तो मेरे हिसाब से जो फुटफॉल अभी आ रहा है, मैक्सिमम फुटफॉल तुम्हारे पास रुकेगा, क्योंकि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है खाने का। और हम बोल के चले गए। बात गई हुई हो गई, मतलब ना तो मुझे याद रहा यह बात कि मैंने उसको सलाह दी थी, ना इस तरह की बातचीत हुई थी हमारी। वर्षों गुजर गए। अभी रिसेंट इसी वर्ष की बात है, दोबारा हम उसी जगह को मेरे मित्र के साथ दोबारा घूमने के लिए गए। सोचा कि चलो देख के आते हैं उस जगह का क्या हुआ है, क्या वहां पर फुटफॉल आना शुरू हुआ है कि नहीं, लोग अब उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नहीं, भीड़ आ रही है, क्या है वहां, होटल्स वगैरह बने हैं, क्या हुआ है। फिर से हम उसी जगह पे गए। पूरी जगह पहुंचे, पुराना वाला हाल नहीं था, स्थिति बदल गई थी। लोग आने लगे थे। ऐसा भी नहीं कि बहुत भीड़ हो, मगर ऐसा भी नहीं जो पहले जो स्थिति थी। रास्ते में छोटे छोटे ढाबे जैसे खुल गए थे, जगह जगह पर लोग कुछ न कुछ सामान बेचने लगे थे खाने का। वहां गए, फिर से हमने उस जगह को देखा, अच्छा लगा।
मगर कॉमर्शलाइज हो गया था। कॉमर्शलाइज व्यू से भी अच्छा लगा, देख करके लगा चलो इस जगह पे भी लोगों ने व्यापार करना शुरू किया। हम लौटने लगे, रास्ते में हमें लगा चलो देखते हैं कि वो अब है यहाँ कि नहीं, कि यहाँ पर कैसा काम कर रहा है। लौटते हुए नीचे उतरते शुरू किया हमने, और हमने इंटेंशनली उसको ढूंढना चाहा। हमें भी एग्जैक्ट जगह याद नहीं थी कि कौन सी जगह पर वो बैठा हुआ था। हमने उस जगह को ढूंढने की कोशिश की और उतरते उतरते हमें वो जगह मिल गई। और बाहर छोटा सा वहां पर बोर्ड लगा हुआ था, चंदन की दुकान। हम अंदर उतर के गए और एक छोटे से बोर्ड पर 8-10 आइटम्स लिखे हुए थे खाने के, और साथ में उसके प्राइस भी। अब जानते हैं समोसे का रेट उसने कितना कर दिया था? 30 रुपए का एक समोसा। हम अंदर गए, हमें सोचा कि हम इसको अपनी पहचान नहीं बताएंगे, देखते हैं पहचानता है कि नहीं पहचानता। पहचान जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं पहचानेगा तो क्या फर्क पड़ता है। अंदर गए, हमने उसी तरह से समोसा ऑर्डर किया, समोसा खाया, और जैसे उसने हमें समोसा दिया, बोला भैया वो तो आप ही हो जो उस टाइम पे आए थे, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले। मुझे याद आ गया आपको देख करके। हमने बोला चलो भाई, हम भी तुम्हें पहचान गए। तुम्हारी माँ कैसी है? उसने बोला हाँ माँ अभी भी ठीक है, मगर अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं, पहले वाली स्थिति नहीं रह गई। थोड़ा बहुत मेरी मदद कर देती थी उस समय, अब वो मदद भी नहीं कर पाती हैं, मगर मेरी स्थिति पहले से बेहतर है। मैंने दुकान के बाहर, देखो आपने कहा था, मैंने नाम भी लिख दिया है और मैंने आइटम्स भी बढ़ा दिए हैं। अब तो मेरी अच्छी आमदनी हो जाती है इस जगह के हिसाब से। बहुत लोग रुकते हैं यहाँ पे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब यहाँ पर लोग आने लगे हैं। हमने समोसा खाया, उसकी कीमत जो थी वर्तमान उस हिसाब से उसको पे किया, और बोला चाय भी पिला दो। उसने कहा भैया चाय नहीं बेचता। हमने पूछा क्यों भाई, चाय क्यों नहीं बेचते? समोसा बेच रहे हो, इतने आइटम्स बेच रहे हो, चाय भी बेच लो, एक सलाह और मान लो हमारी। उसने कहा नहीं भैया चाय कभी नहीं बेचूंगा। हमने पूछा ऐसा क्यों भाई? उसने कहा बाहर देखो भैया, बाहर वो साइकिल वाला चाय लेकर बैठा हुआ है, सिर्फ चाय बेचता है वो, उसके भी घर में बच्चे हैं, उसको भी अपना परिवार चलाना है। यदि मैंने चाय बेच दिया, उसका क्या होगा जो साइकिल में रोज यहां चाय लेकर आता है सिर्फ चाय बेचने के लिए? समझ रहे हैं क्या स्थिति है आज विश्व की, और क्या किस माइंडसेट के साथ छोटे व्यापारी बिजनेस कर रहे हैं। हमारी इच्छा होती है सारा हमारे पास आ जाए, सब कुछ हमें मिल जाए। बाजार में बिल्कुल किल करने वाला कंपटीशन चल रहा होता है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग इस स्टैंडर्ड की, इस लेवल की हो रही होती है कि हमसे बेहतर कोई नहीं, सारे मर जाए हम जिंदा रह जाएं। इस चाय वाले को एक बचाने के लिए, एक चाय वाले के भला करने के लिए, इस व्यक्ति ने, चंदन ने, चाय अपने दुकान पर रखी ही नहीं कि यदि मैं बेचूंगा तो उसका क्या होगा। ये देख रहे हैं इस तरह का मिलजुल का बिजनेस करने की भावना, ये सिर्फ और सिर्फ आज कुछ गरीबों तक ही सीमित रह गया है, या मिडिल क्लास क्या कहूं, लोअर मिडिल क्लास तक ही सीमित रह गया है। अपर क्लास या सो कॉल्ड रिच पर्सन्स जो कि बिजनेस में टाइकून्स बने हुए हैं, बस एक ही मकसद रह गया है बिजनेस करने का, ना तो रह गया क्वालिटी देना, ना ही सर्विस देना, बस मार्केट लीडर हो जाना और जो दूसरे बिजनेस कर रहे हैं उनको बर्बाद कर देना। आज कॉलगेट का एग्जांपल लेता हूं, लेना तो नहीं चाहता था, मगर ऑप्शन नहीं था मेरे पास। बहुत सारे ऑप्शंस सोचने के बाद मैंने कॉलगेट लिया। आज कॉलगेट 27 अपने प्रोडक्ट सिर्फ दांत साफ करने के सेगमेंट में उतार रहा है। 27 ऑप्शंस हैं उसके पास, 27 प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग नाम से। कोई खास 27 में अंतर नहीं है, सिर्फ नाम का बहुत बड़े बड़े अंतर हैं। कोई नीम है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है। ऐसा उसको क्यों करना पड़ा? कॉलगेट तो हम बचपन से, हम दांत साफ करने के लिए आम बोलचाल की भाषा में हम ये बोल दिया करते थे कॉलगेट कर लो। क्या ब्रांडिंग की थी, क्या पोजीशनिंग की थी अपनी, कि लोग दांत साफ करने के लिए कुछ भी यूज करें, पेप्सोडेंट यूज करें, सिवाका यूज करें, पतंजलि यूज करें, बोलते थे कॉलगेट ही। ये कभी नहीं बोलते थे कि टीथ क्लीन करने वाला कोई हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं या कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, बोलते थे कॉलगेट यूज कर रहे हैं। क्या पोजीशनिंग की थी। मगर उस जैसे ब्रांड को आज क्या खतरा आ गया कि उसको इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़े। बीच बीच में कॉलगेट को ऐसे ऐसे कैंपेन चलाता है, ब्रांड किलिंग कैंपेन्स, अपने प्रोडक्ट्स मुफ्त में बांट रहा होता है। अपने प्रोडक्ट 2-2 रुपए, 4-4 रुपए, 10-10 रुपए में अपने बहुत हाई एंड प्रोडक्ट, जो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, 160-170 रुपए की एमआरपी होती है और 5 रुपए में बेच देता है, 10 रुपए में बेच देता है। क्यों करता है ऐसा? अब बार बार इस तरह के स्कीम्स लाता रहता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट खूब सारे हमारे खरीद के रख लो। दांत तो उतनी बार ही साफ करोगे ना भाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितना यूज कर लोगे उसको? सब्जी में डाल के थोड़ी खा लोगे। मगर
उसको पता है कि एक ट्यूब एक 4 आदमी की फैमिली में 1 महीने मजे से चल जाता है, और एक बार मेरी 3 ट्यूब कोई आदमी बुक कर रहा है, और हर 3 महीने पर मैं एक इस तरह का ब्रांडिंग कर दूं, और इस तरह से मैं प्रोडक्ट फ्री में या फिर बहुत कम कीमत अपने लॉस पर यदि मैं सेल कर दूं, तो दूसरे प्रोडक्ट्स साफ हो जाएंगे। 6 महीने 7 में कितने दिन सर्वाइव करेंगे? बिजनेस में लॉस बुक करते रहना एक लिमिटेड समय तक ही पॉसिबल है। आज पतंजलि ने क्या किया था कि अपने 3 या 4 ब्रांड्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करके कॉलगेट जैसे कंपनीज के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई थी, मगर कॉलगेट के पास पैसा बहुत है, ग्लोबल कंपनी है, विश्व भर में उसका प्रोडक्ट यूज किया जाता है। पतंजलि उतनी बड़ी कंपनी नहीं है। मैं पतंजलि या पतंजलि जैसों को खत्म कर देने के लिए या बर्बाद कर देने के लिए ये इस तरह के स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। क्वालिटी और प्रोडक्ट पर ध्यान कम, किलिंग पर ध्यान ज्यादा होता है। मैं तो कहता हूं और बार बार कहता हूं, भगवान सबका भला करें, शुरुआत मुझसे करें। सबका भला करने में क्या समस्या है? सबका भला हो उसमें क्या समस्या है? सारे बिजनेस करते रहें, क्या समस्या है? ठीक है, शुरुआत आपसे ही सही। इतना स्वार्थी हो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना स्वार्थी हो जाना चाहिए, मगर बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, यह मानसिकता ठीक नहीं। मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं हूं। मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूं, वीडियोस बनाता हूं, मगर यह मैं कभी नहीं चाहता कि दुनिया बर्बाद हो जाए और मैं ग्रो करूं, मेरे वीडियोस ही लोग देखें और दूसरों के देखने बंद कर दें। नहीं, मेरा ना तो कभी ऐसा मकसद था ना मकसद है। मैं चाहता हूं विकास हो, डेवलपमेंट हो सभी का। इसके लिए मैं कोशिश करता हूं, इसी के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं। चलिए, मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।